हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और वैसे आज मेरा आइडिया नहीं था, प्लान नहीं था कि मैं सैमसन डॉडा और क्रिस बमस्टेड को कवर करूँ, बट एनीवेज इस तरह की कुछ अपडेट शेयर हो गई हैं कि बस मुझे इन्हें कवर करना ज़रूरी लगा। फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है सैमसन डॉडा की, हु इज़ ऑफिशियली 5 डेज आउट गाइस। यस, सैमसन डॉडा है इस वक्त 5 दिन आउट। बट कैसे, मिस्टर ओलंपिया में तो अभी 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते बाकी हैं, राइट। तो मिस्टर ओलंपिया कंपेटिटर सैमसन डॉडा ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो स्टेज पर चढ़ने वाले हैं जल्दी ही कम्पीट करने के लिए फ्रांस में होने वाले शो सुनामी प्रो में, और जल्दी ही क्वालिफिकेशन पाने की कोशिश करेंगे 2025 के लिए। अब देखो, ये कम्पीट करें तो मैन इनको किसी ने आते हुए देखा नहीं था कि यहाँ पे कम्पीट करेंगे। बेचारे जो भी कम्पीट करने वाले थे, दे ऑल वर प्रिपेयरिंग फॉर ईच अदर, बट एकदम से सैमसन ने अनाउंस कर दिया। एंड अगर सैमसन वहाँ पे कम्पीट करें तो इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि कोई और नहीं जीतने वाला, राइट। फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू बी सैमसन शो ऑल ओवर अगेन। एंड 2025 के लिए जल्दी से क्वालिफाई कर जाना, एक अच्छा चेक अपने नाम कर लेना। साथ में गाइस अपनी पीक के लिए दोबारा से एक बार ट्राई करना अपने न्यू कोचेस के साथ में, यानी अपनी वाइफ के साथ में दोबारा से ट्राई करना किस तरह से पीक हिट करनी है। मिस्टर ओलंपिया से पहले एक ट्रायल इनको मिल जाएगा। एंड मैन आंद्रे प्रेस्टी, ही कैन नॉट कैच अ ब्रेक, क्योंकि आंद्रे प्रेस्टी इसी शो में कम्पीट कर रहे थे, उनका नाम लिस्ट में है। सैमसन का भी नाम इस लिस्ट में। सैमसन के बारे में देखो, किसी को भी पता नहीं था, एकदम से लिस्ट में नाम आया। एंड देन एवरीवन वाज लाइक, एवरीवन एक्सप्लोडेड, सबको बिल्कुल हैरानी हो गई। आंद्रे प्रेस्टी को ब्रेक नहीं मिलेगा मैन, वो क्वालिफिकेशन पाने के लिए कितनी कोशिश कर लें, उनके हर एक शो में कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। अब यहाँ पर देखो सैमसन आ गए, और सैमसन के होते हुए आंद्रे प्रेस्टी के जीतने के चांसेस आप जानते हो गाइस हाउ लो दीज आर। अब यहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं गाइस, क्या ये श्योर नहीं है कि सैमसन को ओलंपिया में क्वालिफिकेशन मिल जाएगी या फिर टॉप 3 क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की बातें भी निकल के आ रही हैं। बिकॉज एक तरह से देखा जाए तो टॉप 3 होने के बेस पर उनको क्वालिफिकेशन तो मिल जाएगी। अब लोगों का बोलना भी एक तरीके से सही है, लेकिन एट द सेम टाइम गाइस हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सैमसन इस तरह के चैंपियन है हु कीप्स ऑन कंपीटिंग एंड कंपीटिंग। लास्ट ईयर भी ही वॉज क्वालिफाइड, उसके बाद भी कई सारे शोज में उन्होंने कम्पीट करो, इस बार भी ऐसा कर रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपकी वैसी फिजिक है, आपको लग रहा है कि मैं जीत सकता हूँ, और जाते जाते आप एक चेक अपने नाम कर सकते हो, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, राइट। सो मान लेना, यानी इनकी वाइफ अब ये ट्राई करेंगी पूरी तरीके से। सैमसन यहाँ पे टाइट साइड पे आए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन लेके आए, लाइट्स आउट कंडीशन लेके आए ओलंपिया के लिए, और ओलंपिया के लिए एक स्टेटमेंट बनाएगा इस, क्योंकि अगर यहाँ स्टेटमेंट बना दिया तो बहुत ही ज़बरदस्त बात जाएगी, मोमेंटम के साथ जाएंगे मिस्टर ओलंपिया में। लेकिन गाइस व्हाट इफ 1% मतलब 0.01% चांस में बता दूं कुछ मिरेकल हो जाए और सैमसन यहाँ पे हार जाए, मतलब जीते नहीं टाइटल, कैसा रहेगा। क्योंकि यस एक सेकंड रुको, आप लोग पहले इस बात को बहुत अजीब समझो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी ने भी देखा नहीं था लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में एरिन बैंक्स को हारते हुए, किसी ने भी नहीं देखा था कायरन होल्डन को एरिन बैंक्स को बीट करते हुए। डोमिनेट कर रहे थे उस वक्त एरिन बैंक्स, पूरी तरीके से अपने जोर पर थे, और एरिन बैंक्स लॉस्ट। कुछ भी कभी भी हो सकता है, देयर आर वेरी लो चांसेस, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत ही कम चांसेस हैं, बट स्टिल दिस इज टोटली पॉसिबल। अगर ऐसा हो गया ना तो बस भाई इट्स गेम ओवर फॉर सैमसन डॉडा। आई मीन हाउ बिग ऑफ अ सेटबैक दैट वुड बी। चांसेस आर 0.01%, बट स्टिल गाइस हो सकता है। एंड बैम, रियलिटी सेट्स इन, दैट विल बी द बिगेस्ट अपसेट ऑफ द ईयर। एंड इस साल के मिस्टर ओलंपिया को जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बना देगी। एनीवेज ये तो होगा जब होगा, हम देखेंगे। अभी तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि क्रिस बमस्टेड की। एंड क्रिस बमस्टेड ने एक वीडियो शेयर करा है अभी यूट्यूब पे, एंड इट्स लाइट्स आउट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सिंगल कंपेटिटर गाइस। कोई टाइटल के पास भी नहीं जा रहा। इट्स नॉट एन एक्चुअल रीसेंट अपडेट, ये थोड़ा आई थिंक इन्होंने 2-3 हफ्ते या फिर कुछ दिनों पहले की अपडेट है, क्योंकि देखो इनके फेशियल हेयर्स वगैरह ज़्यादा हैं और मुस्टैच वगैरह भी है, अभी इन्होंने काट ली है। बट लुक एट हिम हियर गाइस, आई मीन हाउ कैन यू गाइस, कमेंट्स में लोग कैसे बोल सकते हैं कि रमॉन डिनो या वेस्ली विजर्स टाइटल लेकर जाने वाले हैं। हाउ, आई मीन हाउ, मुझे ये चीज़ समझाओ थोड़ा सा। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। द गाय इज लुकिंग जाइगेंटिक, ही इज़ लुकिंग रियली लाइक अ माउंटेन। पूरी वाइकिंग वाली वाइब्स दे रहे हैं अपनी फिजिक से, जबकि ही इज़ अ क्लासिक फिजिक कंपेटिटर, जो कि देखो कितनी बड़ी ज़्यादा बात है। आई मीन दीज वेन्स, जो ये नसें दिख रही हैं, द वैस्कुलरिटी, द जाइगेंटिक पर्सोना, आई मीन किस तरह से आप इस फिजिक को बीट करोगे, ये मसल हार्डनेस, ये मसल मैच्योरिटी। एंड नाउ गाइस क्रिस अपनी प्रेप के उन लास्ट पॉइंट्स पे चल रहे हैं, उन लास्ट लेवल्स पे चल रहे हैं, जहाँ पर ये दिखाते हैं कि सच में कितने ज़्यादा आ गए हैं सबसे। दीज रीसेंट अपडेट्स आर अ क्लियर स्टेटमेंट गाइस कि कीप फाइटिंग फॉर सेकंड प्लेस। आप लोग सेकंड प्लेस के लिए आओ, तैयार हो के आओ, पूरी तरीके से आओ, मुझसे मिलो, लेकिन यू आर नॉट विनिंग, आई एंट लूजिंग फ्रॉम यू। ये तो कुछ अलग ही लेवल है अपनी ड्राइव का, जो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैन नॉट बिलीव गाइस कि आप लोग कैसे बोल रहे हो कि वेस्ली और रमॉन का यहाँ पर चांसेस हैं। लेकिन देखो हाँ, मुझे पता है सब लोग नहीं बोल रहे हैं, 1-2 कमेंट्स आते हैं ऐसे जो बोलते हैं, बट एनीवेज आई मीन यहाँ पर ये जस्ट कर रहे हैं, केबल फ्लाइज कर रहे हैं। उसके बाद में भी आप इनके लैट्स देखो गाइस, हाउ मैसिव दीज आर। और एक चीज़ बताओ, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज़ कैसे पूछ रहे थे कि क्रिस बमस्टेड के लैट्स काफ़ी स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं, मतलब कहाँ से? आप खुद देखो, द गाय इज डूइंग चेस्ट केबल फ्लाइज, और यहाँ इनके लैट्स देखो कितनी ज़्यादा मास, कितने ज़्यादा विथ दिखा रहे हैं ये। ही इज़ गोइंग टू बी रियली लाइट्स आउट गाइस, ट्रस्ट मी।
कई लोग एक्चुअल में सच में अभी भी ये समझते हैं कि क्रिस कोई स्पेशल नहीं है, ऐसे ही पॉलिटिक्स के थ्रू चैंपियन बन गए हैं, इनको कोई ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं। बट आई टोटली बिलीव लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज इस चीज़ के बारे में तब होगा जब क्रिस कम्पीट नहीं करे होंगे या फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे कि कितने स्पेशल इस स्पोर्ट के लिए क्रिस बमस्टेड रहे हैं, कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं इस डिवीजन के लिए, और साथ में गाइस कितना ज़्यादा एक मास ऑडियंस को बॉडी बिल्डिंग से जोड़ने के लिए क्रिस इंपॉर्टेंट थे। मतलब ही हैज़ बीन फॉलोड बाय एवरीवन गाइस, ही हैज़ बीन फॉलोड बाय एवरीवन। कोई भी इस लेवल की पॉपुलैरिटी आई थिंक आर्नोल्ड के बाद नहीं पहुंचा कि बच्चा बच्चा जानता हो वही क्रिस बमस्टेड गाइस। और जब ये कम्पीट नहीं करेंगे, वंस ही इज़ नॉट कम्पीटिंग एनी मोर, तब पीपल आर गोइंग टू रियलाइज हाउ स्पेशल क्रिस बमस्टेड वॉज। बिल्कुल आर्नोल्ड के लेवल की पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं और ये चीज़ आपको इनकी फ़ैन फॉलोइंग ही बता देगी। बाकी Chris is coming for his 6th title and I really want to see him breaking the record of the most title in the world guys. I mean मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ क्लासिक डिवीजन नहीं, सारे डिविजन्स में अब तक जो रिकॉर्ड रहा है ना मोस्ट टाइटल्स का, उसको बीट करें। ये जाएँ 8 टाइटल के लिए, ये जाएँ 9 टाइटल के लिए, और फिर उसके बाद 10 टाइटल तो कम से कम ये जीते। एंड टोटली पॉसिबल गाइज। सी इनकी एज इनकी साइड है, इनकी एज पता कितनी है? ही इज़ रीचिंग 30। अभी देखो कितना ज़्यादा टाइम है, इनकी फिजिक कहीं से भी पीक नहीं लग रही, अभी भी बहुत ज़्यादा ये इंप्रूव कर सकते हैं जिस तरह से इनकी एज है और जिस तरह से हर साल ये अपनी इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ दिखा रहे हैं। इंप्रूवमेंट 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 हर साल। आप समझते हो ये पीक क्रिस बमस्टेड हम देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट ईयर ही कम्स इन मोर इम्प्रूव्ड और यही चीज़ इनके साथ हो रही है गाइस। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम अ लॉट। और सच में अभी आप माउंटेन टॉप पे हो, कोई भी आपके पास नहीं है, कोई भी आपके आसपास है ही नहीं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो हर एक टाइटल के लिए। और आपकी बॉडी भी कोई साइन शो नहीं करिए कि आप स्लो डाउन हो रहे हो। भाई आप ये देखो कि एक ब्रोकन बाइसेप के साथ साथ में एक क्वाड टियर के साथ ये जीत सकते हैं मिस्टर ओलंपिया, अपने कंपेटिटर्स को बीट कर सकते हैं। तो आप समझो हाउ स्ट्रांग ही इज एज अ चैंपियन। एनीवेज क्रिस की ये अपडेट बहुत ही क्रेजी थी, बहुत ज़्यादा देख के मजा आ गया, पता लग गया हाउ अहेड क्रिस बमस्टेड एक्चुअली इज। एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करेगा तो वो है राफेल ब्रांडो की। अब देखो कल तक वी हैड ओनली 1 फोटो अपडेट ऑफ राफेल ब्रांडो, जिसके बारे में देख के हम इतना कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बाद राफेल ने शेयर करी ये वीडियो एंड ही इज कमिंग ऑन गाइस। मतलब राफेल इज गोइंग टू बी टोटली ऑन। इस अपडेट को देखकर ये बोला जा सकता है क्योंकि प्रॉपर फिजिक अपडेट हमें यहाँ देखने को मिल रही है राफेल की। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि राफेल की फिजिक कुछ इस तरह से है कि प्रेप के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में, बिल्कुल एंड जब हो रहे थे लास्ट के 2-3 वीक्स बचे होते हैं, तभी ये पील दिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर स्टार्टिंग फ्यू वीक्स इनकी बॉडी सॉफ्ट और वाटरी लगती है, आपको लगता है कि प्रेप कैसी जा रही है या फिर ये ऑन नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट में ही ऐसा होता है। एंड यू कैन सी दैट हियर दोज वर्ड्स आर कमिंग टू लाइफ, क्योंकि राफेल इज लुकिंग टोटली ऑन गाइस। ग्रेट कंडीशन अपने फ्रेम पर दिखा रहे हैं। नॉट टू मेंशन द एडेड मसल मास, जो अपने फ्रेम पर इन्होंने मसल मास ऐड करा है स्पेशली आफ्टर आर्नोल्ड, क्योंकि आर्नोल्ड से पहले तो देखो ये ऑफ सीजन में थे ही, लेकिन ब्राज़ील के बाद में शो जीतने के बाद में क्वालिफिकेशन पाने के बाद में दोबारा से एक ऑफ सीजन पे चले गए और वहाँ पे जो मसल मास ऐड करी है ना वो अब दिख रही है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। दैट इज सेटिंग अप रियली वेल। अब देखो 2022 का मिस्टर ओलंपिया आपको याद है, राफेल इतने ज़्यादा बिगर साइड पे नहीं थे, बट ही हैड क्रेजी लाइन्स गाइस, क्रेजी क्लासिक लाइन्स, क्रेजी एस्थेटिक से कैरी कर रहे थे और पील थे अपने बोन तक, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन लेकर आए थे। एंड उसके बाद ही प्लेस 10th गाइस, जबकि इनसे बिगर बॉडी बिल्डर्स 10th के बाहर प्लेस हुए थे। लास्ट ईयर इन्होंने पूरा ऑफ लिया, पूरा ऑफ सीजन लिया, पूरा साइज ऐड करने में टाइम लगाया एंड दैट सीम्स जस्टिफाइबल राइट नाउ इनकी अपडेट्स देखकर, बिकॉज ही इज कमिंग इन बिगर, डेंसर एंड होपफुली गाइस वही लाइन्स के साथ में एक ज़्यादा बड़ी हुई मसल मास कैरी करते हुए हमें दिखेंगे ये उसी कंडीशन के लेवल के साथ। लुक एट दिस, द डेंसिटी ऑन हिज चेस्ट एंड शोल्डर्स, मतलब इनसेन मसल थिकनेस गाइस। चेस्ट देखो कितना ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहा है, इवन दो अभी ये काप्स वगैरह कम कर चुके हैं, कार्डियो वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ही इज़ बीइंग डिप्लीटेड। उसके बाद भी चेस्ट देखो इनका कितना ज़्यादा राउंडनेस, कितना ज़्यादा फुलनेस और कितना ज़्यादा पीकियर लग रहा है। देयर आर वेरी फ्यू बॉडी बिल्डर्स जिनके मसल्स इतने ज़्यादा डिप्लीटेड होने पर भी ऐसे लगते हैं। एक प्रॉपर फुल कंप्लीट राउंड चेस्ट एंड ऑल्सो डेल्ट्स। And Rafael can definitely be in the first call out guys. Yes, it is possible. That's how good he is. अगर ये ऐसे ही आते हैं, अगर ये इस तरह से अपनी लाइन्स को बना के ले आते हैं मसल मास के साथ में और पूरी तरह से पीक्ड आते हैं गाइस, तो डेफिनेटली फर्स्ट कॉल आउट में आ सकते हैं। बिग एज अ हाउस एंड सेम लाइन्स एज ऑफ 2022। दैट्स ऑल ही हैज़ टू कैरी ऑन द स्टेज। अब मैं इनको कहीं भी गाइस 7th-8th प्लेस से नीचे तो नहीं देखता हूँ। वर्स्ट के सिनारियो आई थिंक 8th प्लेस से ही नीचे आ जाएं और उससे अगर ये अच्छे ही आएंगे मुझे लग रहा है, लेकिन वर्स्ट के सिनारियो में आपको बता रहा हूँ कि 8 से नीचे आते हुए मैं इनको देखता हूँ, नहीं तो 8 तक तो इनकी प्लेसिंग बनती है। बेस्ट केस में 6 तक भी आ सकते हैं ये, बिकॉज इवन दो इनके पास अभी भी इतना साइज़ नहीं होगा सैमसन डॉडा के लेवल का, लेकिन उतना साइज़ चाहिए भी नहीं। जजिस को चाहिए इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट्स तो ये भर भर के लाना अपने फ्रेम पर विद द सेम एस्थेटिक क्लासिक लाइन्स। एनीवेज आप बताओ मुझे राफेल की फिजिक आपको यहाँ कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी ये अपडेट देखने को, स्पेशली जिस तरह के चेंजेस इन्होंने अपनी फिजिक में प्रेजेंट करे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि ब्रैंडन करी की। एंड एवरीवन हैज़ बीन काउंटिंग हिम आउट गाइस। यस, कोई भी इनको टॉप 5 टॉप 6 में नहीं रख रहा,
एंड सबके पास अपने रीजंस हैं, क्योंकि अभी 2 वीक्स पहले तक 3 वीक्स पहले तक इनकी कोई ऐसी अपडेट हमें मिल ही नहीं रही थी, कोई ये बिल्कुल प्रेप वगैरह भी नहीं कर रहे थे और साथ में इनके मसल्स वगैरह वर लुकिंग वेरी स्मॉल साइड पर, ये पूरी तरह से ऑफ थे और इनके कोच ने भी मना कर दिया था कि भाई इस बार मैं आपको ट्रेन नहीं करूंगा, आप बिल्कुल लास्ट में मेरे पास आ जाते हो। बट इट्स ब्रैंडन करी गाइस, जब से ये कम्पीट कर रहे हैं कभी भी टॉप 5 के बाहर प्लेस नहीं हुए। दैट इज़ हाउ गुड ही ऑलवेज हैज़ बीन। नेवर गाइज नेवर, चाहे कितने ही टाइम ये ऑफ रहे अपने गियर से, अपनी ट्रेनिंग से, लेकिन हमेशा इतने अच्छे आते हैं कि टॉप 5 में प्लेस बना पाएँ और टॉप 5 के लिए इनको कोई डिनाई नहीं कर पाए। एंड इन दीज अपडेट्स गाइज ही सीम्स टू बी गेटिंग हिज ग्रू बैक। यहाँ पर ये काफ़ी बिगर साइड पे लग रहे हैं, वो मसल मास दिख रही है, वो फुलनेस आती जा रही है, डेंसर साइड पे लग रहे हैं। बट आर द लेग्स ऑल्सो अप, मतलब इसके बारे में कोई नहीं जानता। बट जिस तरह से ही हैज़ बीन ट्रेनिंग, आई रियली वुड सी हिम प्रूविंग ऑल द प्रेडिक्शंस रॉन्ग गाइस। ये मतलब मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाए कि प्रेडिक्शंस को ये सबकी गलत कर दें और टॉप 5 में फिर से एक बार जगह बना लें, क्योंकि ये राउंड जाइंट मसल्स गाइस ये दोबारा से दिखने लग गए हैं। इट्स क्रेजी टू सी कितनी जल्दी इनकी मसल बैलीज रिस्पॉन्ड करने लग जाती हैं। यही चीज़ हम केविन लेब्रॉन के केस में भी देखते थे, बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उनके मसल्स तो अलग ही लेवल पर चले जाते थे। लेट्स सी ब्रैंडन कहाँ पर ये प्लेस करते हैं, कॉज इवन दो गाइस हम इनकी फिजिक का थोड़ा बहुत हिंट तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में फिगर आउट करना इनकी फिजिक के बारे में, एक्चुअल कंडीशन किस लेवल की है, मतलब साइज़ वगैरह तो हम देख रहे हैं, बट एक्चुअल कंडीशन किस लेवल की कैरी कर रहे हैं, लेग्स किस लेवल के कैरी कर रहे हैं, ये चीज़ तो अब स्टेज पर ही पता लगेगी। बट आपको याद होगा लास्ट ईयर गाइस प्री जजिंग से पहले इनको एक बहुत बड़ा इशू आया था, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। उसके बाद भी इन्होंने इतनी ज़्यादा फुलनेस, इतनी ज़्यादा मसल मास अपनी रिटेन करी हुई थी, उसके बाद भी टॉप 5 क्रैक कर गए, फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट बने थे। तो हाउ गुड ही इज़, यही चीज़ आपको बता देगी यहाँ पर। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है ब्रेट विल्किन की। एंड ब्रेट विल्किन अपनी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी अपडेट्स अब शेयर कर रहे हैं मैट जॉनसन के साथ में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आंद्रे पेस्टी इनके शो में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। देखो इनके शो में हमें लगा था कम्पीट कर रहे हैं, बट आंद्रे पेस्टी क्योंकि एक ही वीकेंड को दोनों शो हैं तो हमें यही लगा था और इसी चीज़ के र्यूमर भी थे। बट फ्रांस का शो किसी को भी पता नहीं था जो होने वाला है, लेकिन अब इट इज़ क्लियर कि आंद्रे पेस्टी इज़ नॉट कम्पीटिंग इन लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट। नो गाइस, आंद्रे इज कम्पीटिंग इन अदर शो जो फ्रांस में होने वाला है, जिसका नाम सुनामी प्रो है, जहाँ पे सैमसन डॉडा कम्पीट कर रहे हैं। सो ब्रेट के लिए एक थोड़ी सी ये आसानी तो हो गई, पैट्रिक मूर के लिए भी आसानी हो गई कि अब भाई देखो अगर ये कम्पीट करे तो आंद्रे पेस्टी यहाँ पर, तो इन दोनों के जीतने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बाकी ब्रेट की दीज आर सम रियली सिक अपडेट्स, इतने ज़्यादा अच्छे ये अपनी लास्ट किसी अपडेट में अभी तक तो नहीं लगे। इस ऑफ सीजन के बाद में पील टू द बोन एंड हार्डनेस बहुत ज़्यादा कैरी करते हुए दिख रहा है अपने मसल्स के अंदर, दैट इज टोटली एविडेंट। अब देखा जाए पैट्रिक के लिए तो चलो ये दिक्कतें हट गई कि आंद्रे पेस्टी नहीं है, बट ब्रेट इज गोइंग टू बी कमिंग एट हिज बेस्ट। और ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़े से भी ये मूड में है कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ दूं या फिर टाइटल मेरे हाथ से चला जाए। ही इज़ नॉट इन अ मूड टू गिव द टाइटल टू एनीवन एल्स। नोब गाइस, तो पैट्रिक मूर को इंसेनली पील्ड आना होगा, अपनी कंडीशन को बनाए रखना होगा और साथ में गाइस फुल एज अ हाउस आना होगा। जितने बिगर अपने फेम को वो ला सकते हैं ना फुलनेस कैरी करते हुए, चाहे कंडीशन मामूली सी सैक्रिफाइस कर दें, बट फुलनेस सैक्रिफाइस नहीं करनी, नहीं तो यहाँ पे ब्रेट विल्किन के सामने भी छोटे से लगेंगे और फिर वो चीज़ ही आ जाएगी उनके सामने, तभी टोटली थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। नहीं तो गाइस नो शो इज़ गोइंग टू गो ईजी ऑन हिम, अपना बेस्ट एफर्ट उनको देना ही पड़ेगा। नहीं तो भाई उनके लिए बस यही है कि उनसे लोग यही बोलते रहेंगे या तो रिटायर हो जाओ या फिर डिवीजन चेंज कर लो। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि ब्रियॉन एंसली की। एंड ब्रियॉन एंसली आई डोंट नो क्या हुआ इनके साथ, बट समथिंग रियली हैपन, क्योंकि यहाँ पर इन अपडेट्स के अंदर आई थिंक ब्रियॉन अपने करियर के सबसे ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं। और ये ऑफ सीजन नहीं है गाइस, ये ऑन सीजन मोड है, ये प्रेप वाला मोड है, ये सिर्फ 2.5 वीक्स आउट वाला मोड है, उसमें भी इतने ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं। आई मीन रियली बिगर, इवन लेग्स भी यहाँ पे बिगर लग रहे हैं, आपको देख रहे हो आप। दिस ईयर्स आर्नो क्लासिक विक्ट्री गाइस, एक तरह से उसने इनको बूस्ट दिया बहुत ज़्यादा मेंटली और एक बिलीव दी कि यस जजेस अब भी मुझे सीरियस ले रहे हैं और अब भी अगर मैं बेटर ही आऊँ, अपने तरीके से आऊँ, अपनी पीक हिट करके आऊँ, तो गाइस आई कैन बी रिवॉर्डेड अगेन। क्योंकि उर्स कैल्सिंस्की को इन्होंने बहुत लंबे टाइम बाद बीट करा इस बार। ही इज़ नेवर ऑफ गाइस, कभी भी ऑफ नहीं आते। 20 से इनकी कंडीशनिंग 19 हो जाएगी, मतलब ये शायद मेरी फेवरेट लाइन है, बट उससे कम इनकी कंडीशनिंग कभी भी नहीं होती। एंड कंपीटिंग विद गाइस 10-15 ईयर्स यंगर देन हिम। यस गाइस 10 से 15 साल यंगर है इनसे जो बंदे, उनसे कंपीट करें और उसके बाद भी ही इज़ प्लेसिंग रियली वेल। कभी भी टॉप 5 के बाहर ये भी प्लेस नहीं हुएगा, आप समझ लो। और कभी भी कोई भी मिस्टर ओलंपिया मिस नहीं करते, हर मिस्टर ओलंपिया में कंपीट करेंगे, टॉप 5 में हमेशा रहेंगे। एंड ब्रियॉन लुक्स लाइक ही एडेड सम सीरियस थिकनेस। एंड अगर यही केस है गाइस और ये इस साइज़ के साथ, इस बड़े हुए मसल मास के साथ अपनी वेट कैप को हिट कर सकते हैं, तो दैट इज़ टोटली इनक्रेडिबल। दैट इज़ गोइंग टू बी मोर कंपेटिटिव पैकेज देन वी सॉ इन आर्नो क्लासिक। मैन इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू उर्स कैल्सिंस्की, क्योंकि ब्रियॉन गाइस जिस तरह की मसल मैच्योरिटी कैरी करते हैं, साथ में इनकी प्रेजेंटेशन है, और जिस तरह की बैक कैरी करते हैं, वहीं पर ये उर्स को मार देंगे विद एक्सेप्शनल पीक्स इन द बाइसेप। मतलब जो उर्स की वीकनेस है ना, वही इनकी स्ट्रेंथ है। बाइसेप पीक्स, ग्रेट साइज, साथ में बैक
एक अलग ही लेवल की, एंड ही इज गोइंग टू बी टोटली अनडिनाइबल। मतलब यहाँ देखो रिलैक्स पोज के अंदर इनकी बैक की डिटेल्स और थिकनेस कितनी ज़्यादा लग रही है। दैट इज हाउ गुड ब्रियॉन एशली इज। एंड आपकी नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं विलियम बॉनेक की, जो कि अपनी 3 वीक्स आउट अपडेट शेयर करते हैं। एंड लास्ट ईयर पूरा साल इन्होंने ऑफ लिया था और उसके बाद गाइज इस साल कंपीट करा 3 शोज़ के अंदर। यस, और तीनों शोज़ में गाइज इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा, या तो ये जीते हैं या फिर टॉप 2 आए हैं, रनर अप रहे हैं, कभी भी टॉप 3 के बाहर प्लेस नहीं हुए। हाउ स्ट्रॉन्ग दैट मेक्स हिम, राइट। इवन जब लोगों ने इनको साइज़ के लिए कॉल आउट करा, डिसप्रपोर्शन के लिए कॉल आउट करा, लोगों ने एक्चुअल में इनको काफ़ी ज़्यादा डाउट करा, तब भी इन्होंने डिलीवर करा एंड अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, पोजिंग की इफेक्टिवनेस दिखाई कि पोजिंग कितना ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है, पोजिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव आपके फिजिक को बना देती है। क्योंकि गाइस पोजिंग इनकी बहुत क्रेजी थी और उसने काफ़ी हेल्प करी है इनकी स्टैंड आउट करने के लिए इन तीनों शोज़ के अंदर। एनीवेज उसके बाद अगर बात करूँगा इस अभी इनकी फिजिक अपडेट की, तो कैप्शन में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये ना ही बिल्कुल भी स्ट्रेस ले रहे हैं, जस्ट फ्लो के साथ जा रहे हैं, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। इस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा भी लगता है कि इनकी वीकनेसेस किस तरह से प्रोमिनेंट हो रही है ओवर द ईयर्स गाइस। इस साल तो खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा साइज़ सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया है। मसल पॉप जो हम विलियम के लेवल पर देखा करते थे वो अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा गाइस, जस्ट टोटली विथ लैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइसेप देखो अभी भी पीक्स हिट कर रहे हैं, पीक्स अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी गाइस ये पीक्स उस लेवल की कहीं भी नहीं है जैसे हम विलियम बॉनेक के आर्म्स पर देखा करते थे। लैट्स इशू सबको पता है, एक साइड का लैट कितना ज़्यादा स्मॉलर साइड पे लग रहा है, लेग्स भी स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा गाइस वो पॉप जो इनकी फिजिक को एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट देता था ना, वो पॉप इज़ मिसिंग एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। बट आप हमेशा अपने बेस्ट से कंपेयर करे जाते हो। आपका अगर वेट 51 kg होगा ना गाइस, आप 65 पे भी अच्छे लगोगे, 66 पे भी अच्छे लगोगे, लेकिन एक बार आप 72 पहुंच गए और वापस आ गए तो लोग आपको हमेशा 72 से ही कंपेयर करेंगे, आपको 65 से कंपेयर नहीं करेंगे, 66 से कंपेयर नहीं करेंगे। पीपल विल ऑलवेज से यू आर नॉट एज गुड। अरे भाई ये देखो कि मैं 51 से 65 गया हूँ, दैट इज़ प्रीटी गुड, दैट इज़ डैम गुड। बट नहीं गाइस, पीपल विल ऑलवेज कंपेयर यू टू योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो अभी विलियम बॉनेक काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जैसा हम इनको देख चुके हैं वही सबकी नज़र में, हमारी नज़र में भी हो, इसीलिए उनसे ही कंपैरिजन इनका करा जाएगा। तो लेट्स सी किस तरह से आता है विलियम बॉनेक के लिए ये ईयर। बाकी आई रियली होप कि भाई अपना रिटायरमेंट अगर ये अनाउंस करने ही वाले हैं तो इन्हें अच्छे से बिल्कुल विदा करा जाए और ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, टॉप 10 क्रैक कर लें किसी तरीके से, जो कि होता हो। वैसे दिख तो नहीं रहा, बट स्टिल गाइस इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, पोजिंग वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं और कहीं ना कहीं पे ना कंडीशन वगैरह के मामले में दूसरों को पकड़ सकते हैं। तो कहीं भी थोड़ा कोई मिस करेगा तो हो सकता है इनकी जगह बन जाए। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, इसमें देरी क्यों करनी, वीडियो तो देख लेना जल्दी से, तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दो। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसे लगे, सैमसंग का ये डिसीजन स्पेशली आपको कैसा लगा, क्या इतने जल्दी उसको शो के करीब कंपीट करना चाहिए। मतलब एक अच्छा चेक है, ये अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी, ये भी अच्छी बात है, लेकिन गाइस अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया 1% भी, या फिर देखो चलो किसी ने इतना कंपेटिटिव इनको कंपटीशन दे दिया, तब क्या होगा। चाहे ये जीत जाएं, बट किसी ने एक्चुअल लेवल में पुश कर दिया ना इनको, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल टॉप लेवल का एथलीट हो। अगर किसी ने compete करने में इनको कंपटीशन दे दिया इस लेवल का, कंडीशन के मामले में पुश कर दिया, तो भाई इनके लिए फिर मोमेंटम खराब कर देने वाली बात है। लोग इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे उस तरह से, जिस तरह से अभी तक कम से कम इनकी फिल्टर्ड अपडेट्स के बाद लोग ले रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, नोटिफिकेशन को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।